देखना चाहिए इन हाथों की रेखाओं। कहते हैं क्राउदेवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले ते गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल बहुत कम, बुजुर्गों का तो मैं नहीं कहती, आज के युवा वर्ग के जो लोग हैं बहुत कम जो इस मंत्र का संवैधानिक रूप से इस्तेमाल उच्चारण करते हैं। आजकल मैंने देखा है क्राउदेवस्ते बाट सपम कर मध्य फेसबुकम कर मूले ते इंस्टाग्राम प्रभाते कप दर्शनम। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, और कहते हैं पलंग से उठते नहीं हैं, बोलते हैं पहले चाय पिलाओ उसके बाद उठेंगे। अरे प्रातःकाल उठकर अपने हथेलियों की रेखाओं को देखो, धरती माता को प्रणाम करो, इसके बाद इस धरती पर पैर रखो, क्योंकि ये धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। 87,000 वर्ष के बाद भगवान की समाधि उठी, खुली, राम नाम लिया, माता सती आई, बगल में बैठने लगी, सामने आसन दे दिया। देखो सती बहु आदर कीना, सामने भाव दे दिया। सती समझ गई कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। उसी समय प्रभु भोलेनाथ का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को बुलाया। सती ने जाने की जिद की, दक्ष के यज्ञ में बगैर बुलाए गई, पद्मासन लगाकर पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और दक्ष के यज्ञ में शरीर को भस्मीभूत करने लगी। और जब भस्मीभूत कर रही थी, भगवान से पद्मासन लगाकर प्रार्थना करती कि जन्म जन्म शिव पादयानुरागा मारत सती हरि शंबर मांगा। मेरा ये जन्म तो निरर्थक जा रहा, लेकिन हे प्रभु जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे भगवान शंकर के चरणों की पियसी दासी बना दे। और आज माता सती दक्ष के उस बरहदा कानून यज्ञ में अपने शरीर को भस्मीभूत कर देती है। कहती हैं, रे मूर्ख दक्ष प्रजापति, तूने मेरे पति का अपमान किया है, तू शिव की महिमा को नहीं जानता। मैं तेरे द्वारा इस शरीर को तेरे ही यज्ञ में जलाकर भस्म कर दूंगी। और माता भगवती सती आज जब उस यज्ञ में शरीर को भस्मीभूत करती है, सारे भूमंडल पर हाहाकार मच जाता है। भयउ सकल मख हाहाकार। माता सती शरीर को भस्मीभूत करती हैं। भगवान वीरभद्र को पठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को पता चला भगवान शंकर के सिर की एक लट टूटकर गिर पड़ी, उसके दो भाग हो गए, एक से वीरभद्र, एक से माता भद्रकाली का जन्म हुआ। बोलिए भद्रकाली माता। वीरभद्र से कहा, जाओ दक्ष प्रजापति का सिर काट कर लाओ। और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। भगवान माता सती के भस्मीभूत शरीर को लेकर तांडव करते हैं। सब देवता भगवान से वंदना करते हैं। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। आए गिरिनंदनि नंदित मेदिनि नंदित मेदिनि नंदनुते। भाव के साथ शिव और सती की वंदना कर आज भगवान नारायण ने उस चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े 52 जगह जाकर गिरे और 52 जगह पर शक्ति पीठ बन गया। बोलिए 52 शक्ति
पीठ भगवान की जय। अब यज्ञ विध्वंस हो गया, सब प्रार्थना करने लगी बाबा यज्ञ विध्वंस हो गया, अगर यज्ञ विध्वंस हो जाएगा तो फिर हम सब कहाँ जाएं? सब भक्तों ने मिलकर माता भद्रकाली की प्रार्थना की और उस यज्ञ को सफल करने के लिए विनती की। सब भक्त कहने लगे हम भी करें आए। श्रीमद् भागवत महापुराण भी साप्ताहिक यज्ञ है। भद्रकाली माता के सामने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपन्न करने के लिए सब आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य पर्दिनी शैलसुते। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य पर्दिनी शैलसुते। बोलिए भद्रकाली कपालिनी मैया की, साचे दरबार की जय हो। माता भद्रकाली की प्रार्थना की तो आज भगवान शिव प्रसन्न हो। भगवान शिव ने आज कहा जाओ दक्ष प्रजापति के सिर को जो काट दिया गया है उस सिर की जगह बकरे का सिर लगाओ। दक्ष प्रजापति के सिर में बकरे का सिर लगा दिया। क्यों बकरे का सिर क्यों लगाया? गधे का लगा देते, कुत्ते का लगा देते, लेकिन बकरे का इसलिए लगाया क्योंकि जो बकरा होता है ना वो हमेशा क्या बोलता है? मैं करता है। ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, ये मेरे। और जहाँ पर मैं शब्द आता है वहां पर उस जीव का मान मर्दन पतन सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए कभी मैं मत करना। मैं का मतलब है अहंकार। और जहाँ मैं और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और संस्कृत में भगवान को कहते हैं गोविंद। वो जहाँ पर मैं होता है वहां से मेरे गोविंद आई गो हो जाते हैं, फिर वहां पर आने वाले। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार मनुष्य का भोजन नहीं है, अहंकार परमात्मा का भोजन है। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिया। और जो जीवन में अहंकार करता है उसकी एक ना एक दिन बलि दे दी जाती है। यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान शंकर की सब गुणगान गाने लगे। बोलिए पंचाक्षर मंत्र महादेव की जय हो। भगवान शिव का वो स्वभाव है, पापी से पापी जीव अगर एक बार भक्ति भाव से मना लेता है तो उसका कल्याण। क्यों? एक बार भगवान मंदिर भोलेनाथ के मंदिर में एक चोर जाता है। ध्यान देना, सबसे ज्यादा महिलाओं से, स्त्रियों से, माताओं बहनों से प्रसन्न होने वाले देवता है भगवान महादेव। महादेव के मंदिर में एक चोर गया चोरी करने के लिए। अब महादेव के मंदिर में उसे कुछ मिला, क्योंकि महादेव के पास ना आसन है, ना बासन है, ना राशन है, ना शासन।
सबको बसाई की बस्ती में आप बसे शमशान। चोर गया। अब चोर ने सोचा मैं कुछ चोरी करूं, चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं जाने। पीछे मुड़कर देखा एक घंटा लगा हुआ था। सोचने लगा एक काम करता हूं, इस घंटे को उतार कर ले जाता हूं और ब्रह्म केला के मार्केट में इसको बेच देता हूं, कुछ ना कुछ तो फायदा। अब घंटा जो भोलेनाथ के मंदिर में लगा था वो ऊंचाई पर था, कैसे मिले? चोर था, मूर्ख था, विद्या की कमी थी, कभी विद्यालय गया नहीं, गया और जाकर के वह चोर घंटा उतारने के लिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ गया। और जब घंटा उतार कर ले जाने लगा, भगवान शंकर महादेव देवाधिदेव प्रकट हो गए। हे भैया कम हियर, इधर आओ, वरदान तो लेकर जाओ, ऐसे ही चले जाओगे क्या? चोर कांपने लगा भगवान के रूप को देखकर। बाबा क्षमा करो, पाही मां, मैं चोर हूं, मूर्ख हूं, आपके सिर पर चढ़ गया, माफ कर दो, क्षमा कर दो। भगवान शंकर बोले बेटा तुझसे बड़ा भक्त ना आज तक कोई हुआ है, ना शायद जिंदगी में कभी होगा। चोर चौंक गए, बोला बाबा